जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर। कैंसर लगन और मून साइन, अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाए, मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम समझ लेते हैं इस वीक का सार आपके लिए क्या लेके आ रहा है इस बार। यानी कि हम जो प्रिडिक्शन करते हैं, आपके लगन का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्र मून बेस्ड हमारी प्रिडिक्शन होती है, वीकली प्रिडिक्शन। और मून ट्रांजिट करने वाले आपके 11th 12th फर्स्ट एंड सेकंड हाउस से। और इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हो रहा है, देखिए एक अच्छी न्यूज क्या है, मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है और 5th हाउस में बैठा है आपके, जो विजन को दिखाता है, जो हमारे पुण्य को दिखाता है, बच्चों को दिखाता है, लव रोमांस को दिखाता है, वहां पर मरकरी अब रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया। वेरी वेल डन, मतलब बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट और रिजल्ट मिलेगा। और आपने अगर अब तक स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचाए हैं 15 दिसंबर तक, तो अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, आप वैसे ही इमोशनल साइन वाले हो, मून आपका ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे मून ट्रांजिट करता है ना, वैसे आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ चुप सुन लेते हो, कभी आपका भाव गलत नहीं होता है, लेकिन आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो दिक्कत परेशानी आती है जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। सूर्यदेव 5th हाउस से निकल के 6th हाउस में चले गए हैं, ये भी बहुत अच्छी खबर है। यानी कि अग्नि तत्व से भरा एक प्लैनेट, अग्नि क्या नाम है, जो गर्म होता है, यानी कि अग्नि से भरा प्लैनेट अग्नि तत्व राशि में चला गया है। इससे रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाया है, जाके उसको देखिए, समझ में आएगा। आई होप कि आपने देख ली होगी, आपको समझ में आएगा कि सूर्यदेव आपको क्या बताना चाहते हैं, सूर्यदेव आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। और इस बीच में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वीनस और शनिदेव सेम डिग्री पे आ जाएंगे और आपका कहाँ बैठा है 7th हाउस में, और 7th हाउस का मालिक कौन बनते हैं आपके, शनिदेव 8th हाउस में बैठ गए, यानी कि दोनों सेम डिग्री पे आ रहे हैं। तो कहाँ आपके लिए कंसर्न है, दोनों का सेम डिग्री पे आ जाना, यानी कि थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन आपका सेम डिग्री 19 डिग्री पे दोनों का आ जाना कहीं ना कहीं ट्रबल लेके आएगा। लेकिन एक चीज अच्छी है, उससे नेक्स्ट डे जुपिटर के ट्राइन में शुक्रदेव सेम डिग्री पे ही आ रहे हैं, सेम दोनों एक दूसरे के ट्राइन में आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट लेके आएगा। तो कुछ थोड़ा ट्रबल है, कुछ रियलिटी चेक है, कुछ प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग्स के द्वारा आप बच जाओगे। कहाँ पे बचोगे, बात कर लेते हैं, आपके लव से शुरू कर लेते हैं, हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 5th हाउस लव रोमांस को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, वो लव रोमांस को दिखाता है। वहां कौन बैठा है, मरकरी बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 1st हाउस में। चेष्टा बली हो गए, वक्री हो गए लास्ट वीक, और उसके साथ फर्स्ट लॉर्ड भी मिलेंगे इस वीक में। तो यानी कि मून का पोजीशन ट्रांजिट बहुत अच्छा है, ये वीक बहुत अच्छा है। लेकिन कहाँ कहाँ पर देखना है हमने, कहाँ का कंसर्न है, मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक था वो डायरेक्ट हो गए, यानी कि अब आप अपनी बुद्धि के द्वारा जो चीजें बिगड़ी थी उसको ठीक कर सकते हो। यानी कि अब आप लॉन्ग टर्म अप्रोच तो रखोगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ रखोगे। आपके पास स्किल आएगा, आपके पास वो कम्युनिकेशन आएगा, आपके पास वो भाव आएगा, आपके पास वो आपके जो फिजिकल, कभी हम होते हैं ना फिजिकल लेवल पे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कब कहाँ कैसे भाव रखना है, कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ रेस्पॉन्ड करना है, क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस को, उसके द्वारा आप अपनी चीजों में क्लैरिटी लेके आएंगे, अपनी लाइफ को हीलिंग लेके आएंगे। और कहीं ना कहीं मंगल आपके 1st हाउस में जाके रेट्रोग्रेड हो गए हैं, 5th लॉर्ड 1st हाउस में आ गए, यानी कि अब आपका लोगों को देखने का नजरिया, आपको खुद को देखने का नजरिया, आपके अंदर जो एनर्जी लेवल बहुत लो जा रहा था, अब जाके वो पुष्य नक्षत्र में अब रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो अब और क्या नाम है, चंद्रमा भी अब उस नक्षत्र, उस क्या नाम है, अपने ही घर में पहुंच जाएंगे, और उसी घर में, चंद्रमा के घर में ही मंगल रेट्रोग्रेड 5th लॉर्ड बैठा है। ट्राइन का मालिक लगन में बैठ गया, यानी कि अब आप अपने आप को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, अब अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो सकते हैं, अपने आप को लेके सीरियस हो जाएंगे, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को अच्छा करेंगे, अपनी क्लैरिटी को लेके आएंगे। और कोई फ्रेंड सर्कल में से आपको सपोर्ट कर सकता है, और फ्रेंड सर्कल में से कोई बड़ा भाई भी हो सकता है वो, क्योंकि बड़े भाई को भी देखते हैं हम 11th हाउस से, कोई सोशल मीडिया, कोई नेटवर्क सर्कल के द्वारा किसी से कोई गाइडेंस मिलना और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। और क्या नाम है, जब मून ट्रांजिट करेंगे क्या नाम है 12th हाउस में, तो आप अपने आप को मंथन में लेके जाएंगे, आप आइसोलेशन में लेके जाएंगे, शायद किसी लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने आप को मंथन करके लॉसेस को क्लैरिटी में, उससे मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ तो है,
जो मंडे ट्यूसडे वाले दिन ट्रिगर करेगा, आप क्लैरिटी में आओगे। फिर जब शनिदेव के शुक्रदेव को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप के लव रिलेशनशिप के कारक हैं, तो शुक्रदेव कहाँ आ जाएंगे, शनिदेव के ट्राइन में आ जाएंगे, तो 7th हाउस में बैठे हैं। तो शादी करने के लिए कुछ प्लानिंग्स आ रही है, तो हिट करेंगे आपको। आप सोच रहे हो कि आप कमिटमेंट कर देगी शादी होगी हमारी, तो हम शादी करेंगे, तो कुछ ये समय ऐसा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, आपको हिट कर रहा है कुछ, यार क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या ये इंसान सही है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स की आप इन चीज़ों को लेकर दोबारा मंथन करेंगे। फिर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, शायद किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, किसी गुरु, कोई ऐसा ज्ञानी इंसान जो आपको आपकी फैमिली में से या फ्रेंड सर्कल में से जो आपको वो समझाए कि लाइफ का एक्चुअल सार क्या है, लाइफ क्या है, बंधन क्या है, शादी क्या बहुत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे गलती हो सकती है, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे गलत कर रहे हो, क्या कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। अगर आपको मेरे से कंसल्ट कराना है तो इस नंबर आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप गाइडेंस सीख कर सकते हैं कि आप जो कपल जो हैं आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, कोई आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट नाउ आपका क्या सिनेरियो बन रहा है, आने वाले समय में कोई डिके तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चैलेंजेस तो नहीं है, उसको लेके आपको अपने पर्सनल कंसल्टेशन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इस वीक की बात करूँ तो बहुत अच्छा आइसोलेशन के बाद आप अपनी न्यू साइकिल शुरू करेंगे और कुछ अपने पर वर्कआउट करेंगे और फैमिली के साथ कोई ना कोई अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। और हो सकता है आपके अगेंस्ट भी जाए वो चीज़ें, आपका कोई कम्युनिकेशन आपके अगेंस्ट जाए। और अदरवाइज लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो क्लैरिटी आना, अब प्रैक्टिकलिटी से निकल के अब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, मूव ऑन करना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट, बड़े भाइयों बहनों का सपोर्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, फैमिली का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और आप अपने आप को लेके बहुत सीरियस हो जाने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शायद आप जिम जाने लगो रेगुलर, अब आप रनिंग शुरू करो, अपने पे वर्कआउट करो और अपने मेकअप पे, अपने लुक्स पे भी वर्कआउट करोगे। दिस इज वेरी वेरी ऑन कार्ड्स। शायद शुरू भी कर दिया हो, क्योंकि शुक्रदेव फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, शुरू कर दिया होगा मे बी आपने मैरिज के। अगर कर दिया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैरिज के बारे में बात करते हैं। 7th लॉर्ड 8th हाउस में, दिस इज समथिंग कंसर्निंग फॉर मी, दिस इज समथिंग लाइक कि हाँ मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। राहु 9th हाउस में बैठा है, कोई बड़ा कोई इंसान आपको सपने दिखा रहा है, अरे ऐसा कर लेंगे, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको। राहु 9th हाउस में सपने बहुत दिखाता है, वो पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं मैरिज की प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, देखिए जुपिटर देख रहा है तो मैरिज को बचाने की भरपूर कोशिश करी जा रही है, आपको बचाने की। आपके रिलेशनशिप को बड़े बुजुर्ग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट शुक्रदेव क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, शुक्रदेव आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। शुक्रदेव, मैंने आपको शुक्रदेव वाली वीडियो में बताया, लास्ट वीक भी बताया कि आपका ध्यान ड्यूटी पे होना चाहिए, आपका ध्यान आपने प्रैक्टिकल अप्रोच पे होना चाहिए। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए कि मेरे को एंटरटेन पे नहीं, अब किसी एक्सपेक्टेशन पे नहीं, मुझे अपना काम करना है, बस अपना काम करो, नेकी कर दरिया में डाल, ये सब चीजें होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं डिके दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, आपका कोई क्या नाम है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा था, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई कोर्ट केस था, कहीं ना कहीं डिवोर्स का अगर फाइल कर रखा तो डिके इज ऑन कार्ड्स, डिके दिखाई दे रहा है। और अगर आपने कर दिया तो शायद अब आ जाए, अब वो क्या नाम है आपको दिखे। देखिए सूर्य जुपिटर आपको हिट कर रहा है तो वो एक मौका देगा आपको कि दोबारा मंथन कर लो, चीजों को समझ लो, दोबारा हील करने की कोशिश कर सकते हैं आप। क्योंकि 7th लॉर्ड भी 8th लॉर्ड भी सेम है, तो शनिदेव अपना 7th हाउस को तो खराब नहीं करेंगे, ठीक है। और कहाँ बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, हीलिंग वाले नक्षत्र में बैठे हैं। और मंगल भी रेट्रोगेट हो गए तो अब आप आपके चेष्टा बली हो गए, अब आप एफर्ट मारोगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को, तो नेगेटिव ऊर्जा जो एग्रेशन बना हुआ था अब पैशन बनेगा। चीजों को डेंट को दूर करने के लिए आप मेहनत कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हो कि अब मेरे को डिवोर्स चाहिए, तो ये डिवोर्स मिलने का भी समय है। बहुत को डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। मिड वीक के बाद, प्रैक्टिकल हिट होने के बाद, थर्सडे के बाद आपकी लाइफ में नई ऊर्जा, नया समय, नई दिन, नई डायरेक्शन आपकी लाइफ में आएगी। कोई मेंटोर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई गुरु आपकी लाइफ में आके आप आगे के लिए मंथन को बताएगा कि आगे आपने कैसे चलना है। हो सके तो गाइडेंस सीख करें इस वीक में। अगर आप इस लेवल पे हैं कि आपका कोई डिवोर्स हो रहा है, करना है या नहीं करना है, या कर चुके हैं तो अब नेक्स्ट व्हाट, गाइडेंस मिल जाएगी तो शायद क्लैरिटी मिल जाएगी। और ऊपर से आप अभी ढैया से गुजर रहे हैं, अगर आपका मून साइन है कैंसर और कर्क राशि, अगर कर्क चंद्र राशि से गुजर रहे हैं तो
गले मुद्रे ना उखाड़े, यानी पुरानी चीजों को बाहर न लेके आए, क्योंकि मंगल का रेट्रोगेट हो जाना, मून साइन के ऊपर से जाना मंगल का रेट्रोगेट हो गए, यानी कि पुरानी बातें फ्लैशबैक में आएंगी और वो जितना आप बाहर निकालोगे उतना ज्यादा आप पेनफुल फील करोगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में पेन आएगा। और जितना आप लेट गो करोगे, चीजों को नई साइकिल शुरू करोगे, फर्स्ट लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना, मंगल के साथ रेट्रोगेट होकर फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठना कहीं ना कहीं आपको विजन दिखाएगा, लॉन्ग टर्म दिखाएगा और आप आगे बढ़ोगे। यानी कि मैरिज लाइफ में हीलिंग है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अप्रोच कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिके भी दिखाई दे रहा है, तो डिके होना भी इज समथिंग फॉर गुड, यानी कि कुछ गलत हो गया तो शैटन नहीं बचा पा रहा, जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं बचा पा रहा है, तो शायद कोई नहीं बचा है। नारायण ने सोच लिया, अगर उसने सोच लिया तो शायद दिक्कत है। और अगर आपको कहीं से पुश मिल रहा है और आप लगता है कि भाई ये देखने के बाद, चार्ट देखने के बाद, कंपैटिबिलिटी चेक कराने के बाद, सिनेरियो को समझने के बाद आपको लग रहा है कि देयर इज अ होप, एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप बचे रहिए, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप बच जाओगे, क्योंकि जुपिटर के अंदर वो पावर है, आपकी चीजों को, एस्पेक्ट को बचा सकता है। और अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, तो इस वीक में शायद चांसेस हैं कि आपको वो क्लैरिटी मिल जाए, अगर आपका अपना नेटल चार्ट वो सपोर्ट कर रहा है तो। कहीं ना कहीं अदरवाइज अगर इस सिनेरियो को हटा दूं, अगर कोई और एस्पेक्ट पे बात करूं, तो वीनस आपको प्रैक्टिकलिटी दे रहा है, वीनस आपको अप्रोच कर रहा है, एफर्ट मारोगे आप, हीलिंग की तरफ बढ़ोगे, आप ठीक करने की तरफ बढ़ोगे। अगर सिनेरियो अभी तक कोर्ट केस तक नहीं पहुंचा है, डिवोर्स तक नहीं पहुंचा है, तो अब आपका लाइफ दोबारा से रिवॉल्व करेगा, दोबारा से ट्रांसफॉर्म होगा, और ट्रांसफॉर्म होते होते लाइफ में अब क्लैरिटी आएगी कि चलो भगवान की कृपा से फिर दोबारा ये रिश्ता बच गया, और अब आप दोबारा से रिन्यू कर रहे हो एक चीज़ों को, न्यू इनिशिएटिव ले रहे हो, और आने वाला साल ये 2024 जब 2025 में बदल जाएगा, तो पुरानी बातों को ना याद करें, लेट गो करते हैं, गले मुद्रे ना उखाड़ें और चीज़ों को नई शुरुआत करें। नई शुरुआत आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगी, एक होलिस्टिक चेंज लेके आएगी, अबेंडेंस लेके आएगी, सक्सेस लेके आएगी, और आपके जो रिश्ता अपने अपने होते हैं, रिश्ता देखो पेरेंट्स भी चले जाते हैं उम्र की वजह से, लेकिन पत्नी आपका सपोर्ट करता है, पति पत्नी ही आपका सपोर्ट करती है, इन द एंड बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनको मायने दो, उनको वो जो वो डिजर्व करता है उनको वो चीज़ दो, और उनके साथ एक एसोसिएशन बना के चलो, तो लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। और जुपिटर आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल रेट्रोगेट होके भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और चंद्रमा जब मिल जाएंगे तो थर्सडे के बाद जब जुपिटर की ट्राइन में आ जाएंगे शुक्रदेव, कहीं से कहीं वो हीलिंग एनर्जी आएगा, कहीं ना कहीं से वो पुश आएगा। देखिए थर्सडे वाले दिन प्रैक्टिकलिटी, और शुक्र वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन आपकी लाइफ में हीलिंग, यानी कि शायद कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आए और आपको कहे कि नहीं दिस इज नॉट गुड, डू समथिंग लाइक दिस वे, कि इस तरीके से कुछ करने की कोशिश करो, शायद आपकी लाइफ में बदलाव आए, और वो बदलाव आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लेके आ सकता है। दिस वीक इज वेरी वेरी गुड। अगर मैं इस टर्म्स पे बात करूं कि ये बदलाव लेके आएगा, यस ये बदलाव लेके आएगा। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए 6th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, और 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 11th हाउस में, यानी कि आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म कर देगा अब सूर्यदेव, बिल्कुल उनको जला देगा, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। नारायण भगवान खुद देख ले, अपना कर्म करते रहो, आपको सक्सेस मिलती रहेगी, आपके सक्सेस के द्वारा लोग जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुटते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, लेकिन मन अपना लोगों के साथ अच्छा वाणी का यूज करो, अच्छे से काम करो, और आपके अंदर वो उड़ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट मिलेंगे ना। अब रिजल्ट मिलते मिलते मजा आएगा, रिजल्ट मिल रहा है तो मजा आएगा। एग्रेशन वो पैशन में काम करेगा, आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, किसी को कर्ज नहीं करोगे, किसी का डिस्प्यूट नहीं करोगे, बुद्धि आ गई ना, वो दिमाग आ गया कि विजन क्या है। इन लोगों से अगर लड़ता वड़ता रहूंगा तो मैं अपना काम कब करूंगा, कब मैं इन चीजों में पढ़ूंगा। तो कोई भी पॉलिटिक्स चल रही थी आपकी लाइफ में, उससे आगे निकलोगे, लेट गो करोगे, और अब आपका नेटवर्क सर्कल आपको सपोर्ट करेगा। आपके कलीग्स में से, उस पॉलिटिक्स में से कोई बंदा आपके साइकिल में आ जाएगा, आपके डोमेन में आ जाएगा, आपके अंडर में आ जाएगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, और आपका सक्सेस सब लोगों को जवाब देगा। यानी कि जैसे विराट कोहली बैट के साथ, ऑल्दो अभी सेकंड टेस्ट मैच में नहीं चला विराट कोहली, लेकिन आपको क्या कह सकता हूं, बल्ले के साथ जो क्रिकेट की बात करूं तो बैट बोलता है, तो लोगों को पूरी दुनिया शांत हो जाती है और तालियां बजाती है। वैसे ही आपका काम बोलेगा, जैसा आप काम करोगे, जैसा आप कार्य करोगे, उतना सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। या काम करते जाइए, अपने कार्य को इस तरीके से करो कि दुनिया आपके लिए तालियां बजाए और सामने वाला जल फूक जाए। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वर्ड शायद मेरे गलत हो सकता है, लेकिन भावना गलत नहीं है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। यानी कि मैं यही बोलूंगा कि ऋण रोग शत्रु कहीं ना कहीं मिनिमाइज होना, लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ना, और कहीं ना कहीं गेन्स होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है, और मंगल
और चंद्रमा जब एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे तो आप अपने अपने लुक्स पर अपने आप को पीडी करोगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो दिस इज वेरी गुड। और अब जो बॉसेस के साथ नहीं बन रही थी उनके साथ अब आपका ट्यूनिंग चेंज होगी, ट्यूनिंग अच्छी होगी, कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ बढ़ोगे और आपको अब गेन्स मिलेंगे। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, यानी कि आप अब अपने ऊपर एफर्ट मार रहे हो, यानी कि अब आप अपने कार्य को खुद कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो, किसी पे आप डिपेंड नहीं हो रहे, अपने कार्य को खुद करोगे, बहुत अच्छी बात है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे, बहुत अच्छी बात है। इमोशनल वेव को कंट्रोल कर रखा है, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं ले रहे, बहुत अच्छी बात है। पुरानी गलतियों को याद नहीं करना है, पुरानी गलतियों को सोच सोच के नेगेटिव नहीं होना है। अपने बिजनेस को हील करने के लिए खुद पे भरोसा करो, खुद भरोसा करोगे, जीवन की ऐसी कोई महाभारत नहीं जो जीत नहीं सकते, क्योंकि नारायण बैठे हैं ना, नारायण बैठे हैं, संभाल लेंगे, है ना ऊपर वाला प्रभु। जब अब तक लेके आया है यहां तक खड़े हैं ना, 2024 के 15 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में खड़े हैं ना, कितने प्रॉब्लम आए, कितने तूफान आए, लेकिन वो दिया बुझा नहीं ना। खूब तूफान है, खूब आंधी आए, लेकिन कोई तो है जो दीपक को बुझने नहीं देता, कोई तो है, कोई तो शक्ति है, कोई तो सुप्रीम पावर है ना। तो बस यही समझिए कि अपने ऊपर मंथन कीजिए, अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अपने बिजनेस को खुद के ऊपर बेस बनाइए, लीडर बन के काम कीजिए, बॉस बन के मत काम कीजिए। आपको नेटवर्क सर्कल के द्वारा ही खूब पैसा मिलना है। और सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में चला गया। देखिए पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और सेकंड लॉर्ड कहां पर बैठे हैं, 7th हाउस में। पार्टनरशिप बनाइए, नेटवर्क सर्कल के साथ अच्छे कंडीशन बनाइए, मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड लॉर्ड जो गेन्स का क्या नाम है आपका, पैसों को, जो कॉन्क्रीट पैसा दिखाता है, एसेट्स को दिखाता है, आपके फाइनेंस को दिखाता है, वो कहां चले गए, 6th हाउस में। यानी कि ऋण स्ट्रगल करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे, लड़ो, अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर विश्वास करो, हनुमान बन जाओ। रेट्रोग्रेड मंगल, यानी कि हनुमान जी की तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कितनी पावर है, मेरे अंदर क्या स्किल है, और वो स्किल सेट आपको पता चल गया, आप लंका ही नहीं, आप तो सूर्य को भी भेज दोगे, सूर्य की मतलब उनको भी आप कंज्यूम कर लोगे। तो आपके अंदर तो इतनी पावर है कि आप अपने अंदर कि बस झांक के देखो। मेरा नाम जैसे निखिल है तो मैं अपने अंदर देखूंगा मेरे अंदर वो निखिल के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, निखिल क्या कर सकता है, निखिल क्या यहाँ पे खड़े होकर लोगों को गाइड कर सकता है। अगर वो मुझे पता चल गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो देखो मैं कर रहा हूँ आज ऊपर वाले की कृपा से। तो आपको भी ग्रेटफुल होना है, भगवान से प्रे करनी है। कोई गाइडेंस अगर नहीं पता चल रही, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओ, गाइडेंस लो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ो, क्योंकि आप ही कारण बनोगे अपने बिजनेस को उठाने के। और मालिक के अंडर में आती है, बॉस के अंडर में आती है। जवाबदेही बॉस की है, अच्छा करोगे तो तालियां आपकी बजेंगी, गलत बुरा करोगे तो आपको ही पकड़ेंगे लोग। तो बस आप हो इसको ऊपर ले जाने वाले और नीचे ले जाने वाले। और वीक की बात करूं तो वीक बहुत सुंदर है, नेटवर्क सर्कल के साथ अच्छा बनाओ कॉम्बिनेशन। 11th लॉर्ड कहां चला गया है, 7th हाउस में। पब्लिक एसोसिएशन में पब्लिक इमेज बनाओ, अच्छा एसोसिएशन करो, अच्छे टाइप करो, अच्छी कोई कनेक्टिविटी बनाओ, लाइफ में अच्छा क्या नाम है रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छे टाइप्स करो, लो अपने आप को टाइम दो, आइसोलेशन में अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है टाइम दो, ये मिड वीक में मिलेगा। उसके बाद जब सैटर्न और शुक्र देव प्रैक्टिकलिटी में हिट करेंगे आपको, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें चैलेंजेस क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स के द्वारा चैलेंजेस को मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। टीम वर्क के साथ आगे बढ़ोगे और अपने ऊपर वर्कआउट करोगे, और शायद जिम भी जाना शुरू करो, अपने आप को प्रोएक्टिव कर लोगे। जिम जाके मतलब मैं ये बोलता हूँ, हर वीडियो में बोल देता हूँ, क्योंकि जिम जाके ऐसा होता है इंसान के अंदर स्फूर्ति आती है। वो 10-15 दिन का तो पहले पेन होता है, उसके बाद बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, उसके बाद ऐसा आता है कि जिम नहीं करा तो इंसान का दिन बेकार है। तो वो चीज़ कीजिए, मैं भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, बस कर लूँ मैं ऊपर वाली के पास है, टाइम मिले मुझे वो। और उसके बाद आपके फाइनेंस बढ़ेगा, सक्सेस बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, मजा आएगा। ये वीक बहुत सुंदर है आपके लिए, गॉड ब्लेस यू। स्टूडेंट की बात करते हैं। देखिए मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ गया और मरकरी बैठ गया, यानी कि आपका इंटेलिजेंस, आपका स्पीच, आपका इनर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्शियस लेवल आपको कहां लेके जा सकता है आप बिलीव नहीं कर सकते। बस आपने क्या करना है, अपनी इमेज को अच्छा बना के चलो। फीमेल के साथ ज्यादा उठना बैठने के चक्कर में ऐसे मत करने का आप फीमेल को प्लीज कर रहे हो, आप किसी फ्रेंड सर्कल को या आप अपोजिट जेंडर को प्लीज कर रहे हो, इन चीजों में नहीं पड़ना है। अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मरकरी 5th हाउस में बैठ गया और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी दिखाता है। 4th हाउस क्या नाम है हमारी एजुकेशन को दिखाता है, स्कूल को भी दिखाता है। तो 4th हाउस के भी एजुकेशन देखते हैं हम तो, और 5th हाउस से विजन देखते हैं। तो 7th लॉर्ड का 4th लॉर्ड का मतलब 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि इंटेलिजेंस तो देख लूंगा मैं, इंटेलिजेंस तो आप काम करेगी, आपका शार्प हो जाओगे आप, लेकिन 4th लॉर्ड का 5th हाउस 7th हाउस में बैठना, पब्लिक इमेज को बना के रखना। मेहनत के द्वारा ही पब्लिक इमेज बनेगी, क्योंकि कहाँ बैठा है 4th लॉर्ड, शनिदेव की राशि में, उसी से पीस मिलेगा, उसी से आपकी एजुकेशन बढ़ेगी। और राहु कहाँ बैठा है, 9th हाउस में बैठेगा। हायर एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, तो कहीं ना कहीं राहु से
आप माया की तरफ भी बढ़ सकते हो। जो आपके मतलब जो चांसेस इन दी एंड जो उसका कंक्लूजन निकल रहा है कि किनारे किनारे चलोगे तो मेहनत करोगे तो इधर की साइड आ जाओगे जमीन की तरफ, नहीं तो गड्ढे में। माया की तरफ बढ़ोगे तो आप कितना स्कोर कर पाओगे, दिक्कत परेशानी आएगी। और वो सूर्यदेव जो कंपटीशन आपको जिताने के लिए खड़े हैं ना, यहाँ पे सूर्यदेव का यहाँ बैठना कंपटीशन में सक्सेस आपकी 100%। अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सैटर्न आपको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 8th हाउस में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, रंग से राजा बना देंगे आपको। मेहनत करो। आपने अगर साल भर नहीं पढ़ा और आपने अगर 3 महीने पढ़ लिए, हो सकता है मार्च में आपके एग्जाम हो, फेब में अगर आप बोर्ड में हैं तो, या फिर आपके फाइनल हर एक के मार्च में होता है, तो अगर ये 3 महीने आपने पढ़ लिया ना तो आप ये 1 साल भी पूरा कर लोगे। समय ऐसा है, समय बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, ये वीक बहुत प्यारा है, इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छा वीक है। सेकंड हाफ ऑफ द दिसंबर, मैंने अपनी मंथली वीडियो में बोला था, बहुत अच्छा है। और इसको सार समझने के लिए मंथली वीडियो देखिए, और अगर आपने देख लिया तो इस वीक को समझते रहिए। नई अगर आप नए हैं चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। आप बने रहोगे, जुड़े रहोगे, देखते रहोगे वैदिक वन लाइव जीपीएस को। लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए लक, राहु बैठ गया, शॉर्टकट की तरफ ले जाता है, लेकिन शॉर्टकट धुंधला होता है, शॉर्टकट आपको फॉग की तरह होता है। राहु एक फॉग है, ऑब्सेशन है, इल्यूजन है, डुलुलू में रखता है आपको। यानी कि आपको लगेगा कि यार यही भगवान है और यहीं से मुझे चिटचैट स्कीम से पैसा आ जाएगा, मैंने सब देख लिया, सब ऑडिट कर लिया, कहीं गलती की गुंजाइश नहीं है। डाउनफॉल आएगा। आपको क्लैरिटी में रखना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्शियस लेवल को बहुत सही रखना पड़ेगा। मंगल नीच राशि में बैठे हैं, रेट्रोग्रेड हो गया, चेष्टा बली, मतलब चेष्टा करो, चेष्टा मतलब एफर्ट मारो, एफर्ट करके, एफर्ट मारोगे तो मेहनत करोगे तो फिर तो राहु की पावर कम हो जाएगी। तो मेहनत के द्वारा ही पैसा मिलना है, मेहनत के द्वारा ही सक्सेस मिलनी है। बीट एनीथिंग, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, कुछ भी, मतलब लक के बारे में बात करूं तो सब एस्पेक्ट में आपको मेहनत के द्वारा ही फल मिलना है। और शनिदेव भी आपके भाग्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और 9th हाउस, किसी स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, फादर लाइक फिगर, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके अपने वाइब्रेशंस बढ़ाना इज अल्टीमेट रेमेडी। और रेमेडी की बात करूं तो मंगल 1st हाउस में बैठ गए हैं। चमेली का दीपक जलाओ हनुमान जी के सामने और बंदरों को गुड़ डालो, चना डालो, आपके लाइफ में आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। जिम करो, गाड़ी धीरे चलाना है, गाड़ी धीरे चलाने का समय है। और गाड़ी अभी नहीं, पूरे 3-4 महीने, मतलब 7 जुलाई तक चलानी है। ये सुनते रहोगे आप मेरे से, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, गाड़ी धीरे चलानी है, गाड़ी धीरे चलानी है। और कोई बीपी का इशू है घर में किसी को, मदर को या फादर को, उनका ध्यान रखें, फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, मदर की, स्पेशली मदर का ध्यान रखें, और अपनी हेल्थ का प्रोएक्टिव हो जाए, जीवन में तरक्की मिलेगी। हनुमान जी की आराधना करें। और ज्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं तो 3 बार हनुमान चालीसा की जाप करना आपके लिए अद्भुत रामबाण हो सकता है। राम जी की स्तुति करो, राम नाम लो, हनुमान चालीसा का ज्ञान लो, आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण, राम राम।